सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे। हिंदी विषय में पाठ 10 और पाठ 10 हम दीपक हैं। पाठ का नाम क्या है? हम दीपक हैं। यह एक कविता है जिसके माध्यम से दीपक हम किस तरह है, हम एक दीपक की तरह है। चाहे तो हम उजाला फैला सकते हैं, चाहे तो हम बुझ सकते हैं। तो इस पाठ में दीपक के बारे में बताया गया है। यह एक कविता है जिनके लेखक संकलित है। बहुत सारे लोगों ने मिलकर इस कविता को लिखा है। पहला पॉइंट है, जो बीच राह में बैठ गया वे बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते वे निश्चय ही मंजिल पाते हैं। तो इस कविता का अर्थ यह है बच्चों कि जो बीच राह में बैठ जाते हैं, जो थककर बीच राह में बैठ जाते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, वो वहीं पर बैठे रह जाते हैं। और जो लगातार चलते रहते हैं वो निश्चय ही मंजिल पाते हैं। जो बीच राह में थककर बैठ गया, मैं नहीं कर पाऊंगा, वो वहीं पे बैठे ही रह जाते हैं। और लेकिन जो लगातार चलते रहते हैं वो अपनी मंजिल की ओर, अपनी सफलता की ओर पहुंच जाते हैं। तो इस कविता से मुझे याद आया एक कहानी है कछुए और खरगोश की। कछुआ जो है बहुत धीरे धीरे चलने वाला प्राणी है, लेकिन खरगोश बहुत तेज दौड़ने वाला प्राणी है। दोनों ही मित्र थे। दोनों मित्र एक दिन मेला जाने के लिए घर से निकले और दोनों ने शर्त लगाई कि इस मेले में सबसे पहले कौन पहुंचता है। शर्त के बाद कछुआ धीरे धीरे चलना शुरू किया और खरगोश जो है बहुत तेज दौड़ने वाला प्राणी है। वो तेज दौड़ते बहुत दूर, बहुत आधे में, मेले के जो आधा जो रास्ता था उसमें पहुंच गया। खरगोश ने देखा कि कछुआ तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए खरगोश वहीं एक पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं और पेड़ की ठंडी छाया और हवा का थोड़ा सा झोंका आया तो वो वहां पे बैठे सो गया। लेकिन कछुआ इधर धीरे वो नहीं बैठा, वो धीरे धीरे चलते कहाँ पहुंच गया? मेला में। अब इधर खरगोश उठता है, देखता है अरे कछुआ तो अभी तक नहीं आया। फिर वो दौड़ते मेला जब जाता है तो कछुआ वहां पे पहुंच जाता है और जीत किसकी होती है? कछुए की। क्योंकि कछुआ जो है वहां पे रुका नहीं, वो लगातार चलते रहा, इसलिए उसको क्या मिला? मंजिल मिल गया। और खरगोश जो है थक के बैठ गया, इसलिए वो खरगोश को हार का मुंह देखना पड़ा। इसलिए कहा जाता है कि जो लगातार चलते रहते हैं उन्हीं को ही उनकी मंजिल प्राप्त होती है। फिर दूसरा है, माना दूर किनारा है फिर सागर ने ललकारा है। माना कि हमारा जो मंजिल है वो बहुत दूर है, लेकिन हमें अपने आप को जोश भरना चाहिए और उस किनारे तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। तब बैठे रहना हाथ बांध के वीरों को नहीं गंवारा है। किनारा कितना भी दूर हो, फिर भी जो वीर होते हैं उनको हाथ बांध के बैठना गंवारा नहीं है। जो वीर हैं उनको हाथ पकड़ के बैठना गंवारा नहीं है। तीसरा है, वे कायर है जो हार गए, नर नाहर बाजी मार गए, इस तूफानों से टकराकर हिम्मत वाले उस पार गए। कहते हैं कि इस कविता का अर्थ है कि जो कायर है वो हार मान जाते हैं, हार मानकर बैठ जाते हैं, लेकिन जो वीर है, जो डरपोक नहीं है, कायर नहीं है, बहादुर है, वो अपनी तूफानों से भी टकराकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, उस पार, किनारे से भी उस पार पहुंच जाते हैं। चौथा है, माना गहरा अंधियारा है पर हमने कब स्वीकारा है। हम दीपक है जलते रहते, हमें पग पग उजियारा है। चौथे पॉइंट में कहा गया है कि माना गहरा अंधियारा है पर हमने कब स्वीकारा है। माना कि हमारे रास्ते में बहुत कठिनाई है, बहुत अंधेरा है, फिर भी हमें इन कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। हम इन अंधेरे में दीपक के समान हैं
और हमें पग पग को उजाला करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हम इस अंधियारी रात में एक दीपक के समान हैं और हमें पग एक एक कदम बढ़ के उजाला फैलाते हुए जाना चाहिए। तो यहाँ एक कविता है जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है कि हमें बीच रास्ते पे नहीं बैठना है, अपनी मंजिल को पाने के लिए लगातार चलते रहना है। माना कि किनारा दूर है, हमारी मंजिल दूर है, फिर भी हमें उसे पाने का प्रयास करना चाहिए, थक कर नहीं बैठना चाहिए। इस कविता के माध्यम से हमें अपने जीवन में बहुत अच्छी सीख मिली है। जो बीच राह में बैठ गया वे बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते हैं वे निश्चय ही मंजिल पाते हैं। इस कविता के माध्यम से हमें बताया गया है कि जो लगातार चलते रहते हैं वो अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो बीच राह में थक कर बैठ जाते हैं वो केवल असफलता को ही प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें लगातार मेहनत करनी चाहिए। कहीं पर अगर असफलता हमें मिल जाए, हार मिल जाए, तो उनसे घबराना नहीं चाहिए, हमें लगातार बढ़ते रहना चाहिए। हमें एक ना एक दिन हमारी मंजिल जरूर प्राप्त होगी। अगर हम यह सोच ले कि नहीं वो मुझे नहीं मिल सकता, मैं उसको पा ही नहीं सकती, वो बहुत दूर है उसका किनारा, ऐसा अगर हम कहीं सोचे तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम अपने मन में साहस रखें, दृढ़ संकल्प करें और लगातार बढ़ते जाए तो वो मंजिल हमें, सफलता हमें प्राप्त होगी। दूसरा है, माना दूर किनारा है, फिर सागर ने ललकारा है, तब बैठे रहना हाथ बांध, वीरों को नहीं गवारा है। शुरुआत में हम शुरू करते हैं तो हमें अपना मंजिल बहुत दूर नजर आता है, किनारा बहुत दूर लगता है, लेकिन हम अपने हाथ को बांध के नहीं बैठेंगे, लगातार मेहनत करते रहेंगे, परिश्रम करते रहेंगे तो हमें वो जो किनारा दूर है वो भी पास लगने लगेगा। और जो वीर होते हैं, वीर पुरुष होते हैं, वो अपने हाथ को बांधकर नहीं बैठते, लगातार अपने मंजिल को पाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। तीसरा है, वे कायर है जो हार गए, नर नाहर बाजी मार गए, इन तूफानों से टकराकर हिम्मत वाले उस पार गए। जो कायर होते हैं वो हार जाते हैं, लेकिन नर नाहर शेर जैसे वीर पुरुष जो होते हैं वो बाजी मार लेते हैं और तूफानों से टकराकर उस अपनी जो मंजिल है वो समुद्र जैसे तूफानों से भी टकराकर अपने उस पार चले जाते हैं, अपने मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। फिर चौथा है, माना गहरा अंधियारा है पर हमने कब स्वीकारा है, हम दीपक है जलते रहते, हमसे पग पग में उजियारा है। माना कि यह संसार जो है बहुत अंधकार में है, बहुत कठिनाई भरा है इस संसार में, लेकिन हमने उन कठिनाइयों को स्वीकारा नहीं है, उन अंधेरों को स्वीकारा नहीं है। हम भी एक दीपक के समान है जो पग पग को उजाला फैलाते हुए आगे बढ़ेंगे। यह कविता बहुत ही सुंदर है बच्चों, जिससे हमें अपने जीवन में बहुत सीख मिलती है। इसमें शब्दार्थ है जिसका मतलब मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। शब्दार्थ में पहला है राह। राह माने होता है रास्ता, मार्ग, पथ, ये सब हम बोल सकते हैं राह माने रास्ता। दूसरा है मंजिल। मंजिल मतलब लक्ष्य, मंजिल मतलब लक्ष्य। फिर है किनारा। किनारा माने तट, किनारा माने तट। ललकारना मतलब चुनौती देना, ललकारना मतलब चुनौती देना। हाथ बांधना मतलब कर्महीन होकर बैठ जाना या आलस दिखाना। फिर है गवारा। गवारा मतलब स्वीकार, मंजूर। गवारा मतलब स्वीकारना, मंजूर करना। कायर मतलब होता है डरपोक। कायर मतलब क्या होता है, डरपोक। नर नाहर मतलब शेर जैसे वीर पुरुष। नर नाहर का मतलब होता है शेर जैसे वीर पुरुष। फिर उजियारा माने प्रकाश। तो यहाँ पे ये पाठ 10 हम दीपक हैं समाप्त होता है बच्चों। यह पाठ बहुत ही अच्छा है। कविता के माध्यम से हमें अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कितनी कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कठिनाई को देखते हुए हमें कभी भी एक स्थान पर नहीं रुकना चाहिए और लगातार चलते चलते अपनी मंजिल को पाने का प्रयास करना चाहिए।
अगर हम थक के बैठ जाएंगे तो हमें हमारा मंजिल कभी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए लगातार वीर जैसे पुरुषों के समान उनसे सीख लेकर हमें अपने कर्तव्य को, अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये पाठ यहाँ पे समाप्त होता है बच्चों। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे समझ नहीं आता है तो आप हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।